गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 का। क्लास 8 का मैथ्स का जो चैप्टर 2 है उसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो क्लास 8 का जो मैथ्स का चैप्टर सेकेंड है उसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब हम एक एक करके समझते हैं कि लीनियर का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है और वेरिएबल का मतलब क्या होता है। आप लोग जो है पिछले कक्षा यानी पिछले जो क्लास जो है क्लास 7 में आप लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ चुके होंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अभी हम वेरिएबल भी बताएंगे कि वेरिएबल क्या होता है। पहले समझ लीजिए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें क्या होता है कि कोई नंबर रहता है, कोई वेरिएबल रहता है और कोई ऑपरेटर रहता है। ऑपरेटर नंबर बोले तो 5 हो गया, 6 हो गया। वेरिएबल जैसे हो गया ए हो गया, बी हो गया। वेरिएबल किसको बोलते हैं? जिसका हम लोग का वैल्यू जो है अननोन रहता है, जिसका वैल्यू हम लोग को पता नहीं रहता है, जिसका वैल्यू जो है फिक्स्ड नहीं रहता है। ए बी सी हो गया, एक्स वाई जेड हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। और ऑपरेटर हो गया जिसको हम लोग कोई एक्सप्रेशन को ऑपरेट करते हैं, जैसे हो गया प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हो गया, फिर डिवाइड का सिंबल हो गया। तो इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो ये सब जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है क्लास 7 में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो उससे जो है अगला स्टेप है लीनियर इक्वेशन। तो हम पहले समझते हैं कि लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर इक्वेशन भी आप लोग जानते हैं, इक्वेशन भी आप जानते होंगे कि इक्वेशन उसको बोलते हैं जैसे कोई एक्सप्रेशन है जिसको जो है इक्वेट किया गया है। इक्वेट किया जाता है मतलब कि दो इक्वल पार्ट्स का साइन से उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बांटा जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू मान लेते हैं 10 है। तो यहाँ पे देखिए ये इसी को बोलते हैं इक्वेटिंग टू पार्ट्स। तो यहाँ पे देखिए इधर देखिए ये इसको बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे देखिए ये जो इक्वल का साइन लगा है मतलब कि है जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, मतलब कि दोनों साइड जो है इक्वेट किया गया है। इसी को बोलते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन जब भी लिखा हुआ रहेगा तो इस फॉर्म में लिखा रहेगा, कोई एक्सप्रेशन रहेगा उसके साथ इक्वल का साइन भी लिखा हुआ रहेगा, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन उसको बोलेंगे जिसमें क्या होगा कि जिसके जो कोई एक एक्सप्रेशन रहेगा उसमें केवल वन वेरिएबल रहेगा। दोज एक्सप्रेशन, इसको बोल सकते हैं दोज एक्सप्रेशन इन विच ओनली वन वेरिएबल। आपको तो वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म के बारे में पता ही होगा क्योंकि इससे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वेरिएबल क्या होता है, जिसका वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं रहता है। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। और कांस्टेंट बोलते हैं जिसका वैल्यू जो है फिक्स होता है। कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स होता है, जैसे वन, वन का वैल्यू वन ही होता है, इसको हम लोग टू नहीं बोल सकते हैं। टू का मतलब टू ही होता है, इसको हम लोग थ्री नहीं बोल सकते हैं। फोर हो गया, फाइव हो गया, ये सब जितना भी नंबर है ये सब फिक्स्ड वैल्यू होता है, इसको इसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। और वेरिएबल जैसे कि एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए बी, इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन हम लोग किसको बोलेंगे? दोज एक्सप्रेशन इन विच ओनली वन वेरिएबल, जिसका वैसा एक्सप्रेशन जिसका जो है केवल एक ही वेरिएबल है। एक हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एग्जांपल दे दिए हैं 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 15। तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 15। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 15। तो इसमें देखिए तो यहाँ पे x जो है, यहाँ पे देखिए यहाँ केवल है, यहाँ पे केवल देखिए x जो है, x ही केवल जो है सिंगल वेरिएबल है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे
2 है एक कांस्टेंट नंबर है, 5 भी एक कांस्टेंट नंबर है, 15 भी एक कांस्टेंट नंबर है, 2 भी एक कांस्टेंट नंबर है। यहाँ पर x ही है जो है केवल वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन का डिफिनेशन भी वही बोलता है कि वैसा एक्सप्रेशन जिसमें जो है केवल वन वेरिएबल होगा, वन वेरिएबल होगा। इसके अलावा जो है इसका जो पावर होगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड में और इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। और इसका जो इस जो एक्सप्रेशन का जो होगा, इस एक्सप्रेशन का जो है वो जो है पावर जो होगा वो पावर जो है वो 1 होगा। पावर 1 क्या होता है अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं पावर क्या होता है। पावर मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी वाला पावर नहीं समझना है। यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मान लीजिए 2x + 3 = 5। तो यहाँ पे हम लोग पावर कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड पावर, पावर हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे देखिए कोई एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है 2x + 3 = 5। तो इसमें हमको देखना है कि वेरिएबल कौन वाला है। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल जो है वो वेरिएबल यहाँ पे x है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे? वेरिएबल यहाँ पे है जो है वो x है। तो x का देखना है कि x में जो है पावर कितना लिखा हुआ है, कितना इसमें लिखा हुआ है पावर। तो x के ऊपर में देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब इसके ऊपर में 1 है, 1 है। तो इसका जो पावर हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन का जो पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो पावर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि दोज एक्सप्रेशन those expression those expression in which those expression in which वैसा एक्सप्रेशन जिसमें जो है वन वेरिएबल हो, एक ही वेरिएबल हो। एक ही वेरिएबल कहने का मतलब क्या है कि 2x + 3 = 5। तो यहाँ पे देखिए केवल एक ही वेरिएबल है, ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं लिखा हो। जैसे 2 है x y प्लस जो है 3 = 5। यहाँ पे देखिए x और y 2 वेरिएबल हो गया। तो ऐसा एक्सप्रेशन इस पे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाला नहीं है, केवल एक ही वेरिएबल है। तो ये जो होगा ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल होगा। तो लीनियर इक्वेशन दो एक्सप्रेशन इन विच, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओनली वन वेरिएबल, केवल एक वेरिएबल हो, विथ पावर 1, और जिसका इसके साथ क्या हम लोग देखेंगे कि पावर 1 भी हो, कि वैसा एक्सप्रेशन जिसका केवल एक वेरिएबल हो और पावर 1 हो। एग्जाम्पल, और एक हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए 5y + 2 = मान लीजिए है 7 मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे फाइंड कीजिए कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे जो है वेरिएबल कौन वाला है? वेरिएबल ये वाला है, y जो है वेरिएबल है। वेरिएबल कौन है? y है। तो यहाँ पे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि दो एक्सप्रेशन इन विच वन वेरिएबल, तो एक वेरिएबल है, ये भी ठीक है, विथ पावर 1। और देखना है कि y का ऊपर में y में पावर कितना है। पावर y के ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ, मतलब कि 1 है। तो यहाँ पे देखिए दोनों जो है कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है, एक वेरिएबल है और पावर एक है। तो यह एक लीनियर इक्वेशन है। बस शुरुआत में हमको इतना ही समझना है कि इस चैप्टर के बारे में कि जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों नाम पड़ा। और थोड़ा हम डिटेल से इसका बात करें तो इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल आप लोग को पता होगा कि वेरिएबल जिसका जो वैल्यू है दोज वैल्यू दोज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड बोल सकते हैं, जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं रहता है। एग्जाम्पल में हम लोग अभी बात किए ABC हो गया, और एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू जो है फिक्स रहता है। दोज वैल्यू दोज वैल्यू बोल सकते हैं, या तो फिर बोल सकते हैं कि हुज वैल्यू इज फिक्स्ड, हुज वैल्यू इज फिक्स्ड। इसका एग्जांपल क्या हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, क्योंकि सबका वैल्यू जो है फिक्स होता है। 2 को हम लोग 2 ही बोलते हैं, 3 को 3 बोल सकते हैं, और 4 को 4 ही बोल सकते हैं। तो ये हो गया वेरिएबल और कांस्टेंट। ये अभी इंट्रोडक्शन है, इसको समझना हम लोग इसलिए ज़रूरी है ताकि जो आगे हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्यूशन करेंगे तो आपको बनाने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो।
बस यही था यहाँ पे इंट्रोडक्शन में। अब हम आगे जो है एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन को कैसे इस चैप्टर में जो है सॉल्व करेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल में आते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 में देखते हैं। एग्जाम्पल डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल 1 आते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। यहाँ पे देखिए इस चैप्टर में किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, अभी हम बताएं कि इस टाइप का एक्सप्रेशन रहेगा। जितना भी इस चैप्टर में क्वेश्चन रहेगा सब इस फॉर्म में रहेगा। केवल देखो यहाँ पे अभी वन वेरिएबल है, इसके अलावा और कोई वेरिएबल देखने को नहीं मिलेगा इस चैप्टर में। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका मतलब ही होता है कि जितना भी इसमें एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा सारा जो है वो एक ही वेरिएबल का होगा। तो यहाँ पे जो वेरिएबल वाला जो टर्म होगा एक्स, उसी का हम लोग का वैल्यू जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, एक्सप्रेशन को जो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में उसी को सेम टू सेम लिखना है। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब देखो हमको यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड करना है, एक्स का, इसका जो है वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो इसको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, 2x। अब यहाँ पे देखो इक्वल साइन कहने का मतलब क्या है कि दोनों साइड LHS और RHS इक्वल है। इसका बनाने का तरीका अलग है, लेकिन देखो इजी मेथड क्या है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 है। तो यहाँ पे देखो जब हम कोई भी नंबर को हो या फिर कोई भी जो है वेरिएबल टर्म हो या फिर कांस्टेंट टर्म हो, जा लेफ्ट इक्वल साइन से जो है लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड ले जाते हैं तो उसका साइन जो है बदल जाता है। जैसे कि कोई साइन माइनस में है, उसको हम लोग इक्वल साइन के अपोजिट ले जाते हैं तो उसका साइन बदल जाता है। जैसे जो क्या माइनस जो है वो प्लस में बदल जाता है, मल्टीप्लाई में हो तो वो डिवाइड में चला जाता है, प्लस में हो तो वो माइनस में हो जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 है। तो हमको यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x को हम लोग यही लेफ्ट हैंड साइड ही रखते हैं, तो 2x। अब यहाँ पे देखो 7 है, तो 7 को हम लोग RHS में ऐसे ही लिखते हैं। अब हम 3 को हम इक्वल साइन का राइट साइड ले जाते हैं, तो देखो यहाँ पे माइनस साइन जो है वो प्लस साइन में चेंज होगा, -3 जो हो जाएगा वो +3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2x लिखती है। अब यहाँ पे देखो इस इधर जो है इस तरह का साइन लगाते हुए चलना है। अब यहाँ पे 7 + 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10। अब यहाँ पे देखो 2x इज इक्वल टू 10 हो गया, 2x इज इक्वल टू 10 हो गया। अब 2 जो है x के साथ वो मल्टीप्लाई में है। अब हम क्या बोले, कोई भी जो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में है तो कोई जो है साइन इक्वल साइन के अपोजिट साइड चला जाएगा तो उसका साइन जो है वो बदल जाएगा। मतलब साइन बदलेगा नहीं, मतलब वो जो है जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा। तो इधर x रखते हैं और इधर जो है 10। अब देखो 2 जो है इधर जो है मल्टीप्लाई में था, इधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ 2 से इसको काटेंगे, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो यहाँ पे जो है x का वैल्यू जो हो गया वो 5 आ गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं। एग्जाम्पल जो सेकेंड है उसमें एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है 2y + 9 इज इक्वल टू 4। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ भी जो है ये केवल एक ही वेरिएबल है, y वेरिएबल है, तो इसी का वैल्यू को हमको फाइंड करना है। तो देखो 2y को इधर ही रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसका सॉल्यूशन देखो
सबसे पहले एक्सप्रेशन ज्यों का त्यों ही लिखना है, जैसे का तैसे लिख देना है। 2y, अब यहाँ पे y का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये जो टर्म है इसको सेम लिख दिए। अब यहाँ पे देखो 4 है, तो ये देखो यहाँ पे इधर लेफ्ट साइड जो है +9 है। लेफ्ट साइड +9 है, तो इसको जब हम इक्वल साइन का राइट साइड ले जाएंगे तो इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा। प्लस जो 9 है वो -9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे देखो 4 है, इसका मतलब है कि इसके आगे कुछ सिंबल नहीं है, मतलब कि प्लस का साइन लगा हुआ है। अब प्लस और माइनस तो पता होता है कि पता होगा कि प्लस और माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 से तो हम यहाँ पे 9 को माइनस कर नहीं सकते हैं, तो हमेशा जो है वो बड़ा नंबर से छोटा नंबर को माइनस करते हैं। लेकिन ध्यान रखना पड़ता है कि साइन जो है उसी नंबर का साइन लगेगा जो बड़ा नंबर है। तो इसमें से जो है 9 जो है वो बड़ा नंबर है, यानी बिग नंबर है, बोल सकते हैं ग्रेटर है। तो देखो यहाँ पे 9 में हम 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5, लेकिन यहाँ पे 5 से पहले किसका साइन लगेगा, जो ग्रेटर नंबर होगा। तो यहाँ पे 9 से पहले माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, और प्लस और माइनस माइनस होता है, तो माइनस करना है, और साइन उसी का लगता है जो बड़ा नंबर हो। तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। अब 2y, अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, देखो देखो इधर 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब इक्वल साइन के राइट साइड चला जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू -5/2 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, y इज इक्वल टू -5/2। इसको और आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप इतना ही कीजिए। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 में बोल रहा है कि सॉल्व x/3 प्लस 5/2 इज इक्वल टू -3/2। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो एलसीएम का कंसेप्ट थोड़ा सा यूज होने वाला है। एलसीएम तो आपको पता होगा कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। कोई मान लीजिए नंबर है, पहले हम बता लेते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे कोई 12 और 16 का हमको एलसीएम फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टर करते हैं। जैसे 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2, 6 जा 12, 2 3 जा 6, उसके बाद 3 1 जा 3। तो हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरह हम लोग 16 का प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 16 का क्या होगा, 2 8, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 1 जा 2। तो हम लोग 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 4 टाइम्स जो है 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे जो जो कॉमन है उसको एक बार मिला दीजिए, ये कॉमन है, ये कॉमन है। जो कॉमन होगा, एलसीएम जब भी हम लोग लिखते हैं तो जो कॉमन होगा उसको हम लोग एक बार लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 कॉमन है तो एक बार लिखें, यहाँ पे 2 कॉमन है तो एक बार लिखें। अब देखो यहाँ पे दोनों का जो प्राइम फैक्टर, इसमें और कोई कॉमन नहीं, तो ये जो जितना भी नंबर बचा सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना। 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, और 24 2 जा 48, 48 इसका एलसीएम होगा। तो एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं ये पता चल गया होगा। तो ये तो एलसीएम निकालने का तरीका है। तो इसको इस क्वेश्चन में कैसे इसका यूज होने वाला है, अभी देखो यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन, x/3 प्लस 5/2 इज इक्वल टू -3/2 लिखा हुआ है। यहाँ पर भी देखो जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें केवल केवल एक ही वेरिएबल है, वो x। तो हमको इसी का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू। तो x/3 को लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने दो, और बाकी जो +5/2 है इसको जो है इक्वल साइन के राइट साइड लेके चला जाओ, तो -3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 5/2 है वो प्लस में है, इधर चला जाएगा तो माइनस में 5/2
टू होगा। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो ये फ्रैक्शन में आ गया, -3/2 और -5/2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर जो है 2, इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 2 का जो होगा, 2 का और 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 1, और इस 2 को भी 2 × 1 लिख सकते हैं। इसमें कॉमन क्या है, 2 है और 1 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 और 1 यानी 2 ही हो जाएगा। जब कोई सेम नंबर रहता है और उसका एलसीएम निकालने के लिए पूछा जाता है, तो वही नंबर उसका एलसीएम होता है। तो एक ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, 2 और 2 का एलसीएम 2 हो गया। अब हमको 2 का टेबल में यहाँ पे पता करना है कि 2 कितना टाइम्स में आता है। तो 2 × 1 = 2 यानी एक बार में आता है, और एक जितना बार में आता है उसी को हम लोग ऊपर जो न्यूमेरेटर रहता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 1 = 2, तो 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस का साइन लगा है, तो यहाँ पे माइनस लिखना है। फिर यहाँ पे 2 का टेबल में फाइंड करना है कि ये जो 2 है कितना बार में आता है, एक बार में आता है। और फिर एक को हम यानी 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, -3 और -5 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस और माइनस प्लस होता है तो केवल प्लस नहीं लिखना है, इसके आगे माइनस भी लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे -3 और 5 में बड़ा क्या है, 5, तो 5 के आगे माइनस साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे, और डिवाइड में 2, और इधर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ था x/3, ये तो एज इट इज लिखा ही हुआ आएगा। अब यहाँ पे देखो इधर मिटा देते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, इधर क्या हुआ आया था, x/3 = -8/2। अब यहाँ पे देखो हम 8 को हम लोग 2 से काट सकते हैं, तो 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8, यानी x/3 = -4 आया। अब यहाँ पे देखो हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो x के साथ जो है 3 जो है वो डिवाइड में है, और कोई भी नंबर जो है वो डिवाइड में रहता है, वो इक्वल साइन के अपोजिट साइड चला जाता है, तो उसका जैसे हम क्या बोलते थे, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन का डिवाइड होता है, डिवाइड का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 जो है डिवाइड में है, जब इक्वल साइन के राइट साइड चला जाएगा तो ये डिवाइड जो हैगा वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी x जो है -4 × 3 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे डायरेक्ट x का वैल्यू निकाल लेना है, -4 × 3 यानी 4 × 3 क्या होगा, 12, माइनस प्लस माइनस, यानी x = -12 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 है 15/4 -7x = 9। कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है 15/4 -7x = 9, इसको हमको सॉल्व करना है। इस एक्सप्रेशन में भी देखो केवल एक ही वेरिएबल है, केवल x। तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसी का हम लोग वैल्यू फाइंड करना है x का। तो x का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सेम ही जो है स्टेप को फॉलो करना है। देखो यहाँ पे 7 x के साथ जो है -7 जो है मल्टीप्लाई में है, तो पहले तो हम लोग जो एक्सप्रेशन है उसको एज इट इज लिख देते हैं, 15/4 -7x = 9। -7x को इधर ही हम रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और 15/4 को हम लोग इक्वल साइन के राइट साइड में ले जाते हैं 9। अब देखो यहाँ इधर प्लस में है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि ये जो
अंडरस्टूड है कि ये जो है पॉजिटिव में है, तो इधर जब चला जाएगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, -15/4 -7/x। अब यहाँ पे देखिए 9 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, इसका जो है डिनोमिनेटर में 1 है, तो 9 कोई भी नंबर लिखा हुआ रहता है, जैसे 6 हो, 5 हो, इसका नीचे कुछ नहीं है, मतलब कि इसके साथ डिवाइड में 1 है। उसी तरह यहाँ पे केवल 9 था, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डिवाइड में 1 है। अब यहाँ पे देखो पहले जैसा क्वेश्चन आ गया, 1 और 4 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 1 और 4 का जो एलसीएम होता है वो 4 होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे देखो -7x, अब यहाँ पे एक से लाइन ड्रॉ करेंगे और एलसीएम के लिखेंगे 4। अब हमको यहाँ पे देखना है कि 1 का टेबल में 4 कितना बार में आता है, 4 बार में, यानी 4 टाइम। अब 4 को जो है हम इस 4 को इस 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 4 जा कितना हो जाएगा, 9 18 27 36, यानी 9 4 जो 36 हो जाएगा। माइनस का साइन लगाना है, ये वाला साइन माइनस, उसके बाद 4 का टेबल में पता करना है 4 कितना बार में आता है, तो एक बार में आता है, यानी 4 1 जा 4, और वो इस 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 36 में हम 15 को माइनस करेंगे, तो 6 में 5 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 4, यानी ओवरऑल जो है 7x इज इक्वल टू 21/4 रहा। अब हम इधर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। ये जो -7x इज इक्वल टू 21/4 है, तो देखो यहाँ पे जो है 7 जो है मल्टीप्लाई में है, जब मल्टीप्लाई से हम इधर इस 7 को ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी x 21/4 तो ऑलरेडी है। अब इधर हम ले जाएंगे 7 को, तो -7 हो जाएगा, क्योंकि इधर जो है ये मल्टीप्लाई में था, तो इधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 7 से काटते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3, और यहाँ पे देखो 4 इंटू -1 है, -1 है, तो यहाँ पे 4 इंटू -1 हो जाएगा -4, तो x का जो वैल्यू आया वो आया x इज इक्वल टू 3/-4, नहीं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -3/4 यहाँ प्लस माइनस जो साइन है इसको हम लोग ऊपर में भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, दोनों जो है वो सही होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा x इज इक्वल टू -3/4 हो जाएगा। अब हम आगे जो है चैप्टर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, एक एक करके जो है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। एक्सरसाइज है 2.1। जिस तरह एग्जाम्पल में जैसा क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है x -2 इज इक्वल टू जो है वो 7 है। ये भी देखिए यहाँ पे भी एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें भी केवल जो है सिंगल वेरिएबल है x, तो इसी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना रहता है। तो इसका देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले एक्सप्रेशन को लिख देना, x -2 इज इक्वल टू 7। उसके बाद हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x का वैल्यू फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ पे -2 है, तो इसको हम लोग इक्वल साइन के राइट साइड ले जाएंगे, -7 -2 जो साइन है वो +2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7 + 2 जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ भी देखिए, ये भी एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है इसमें भी क्या है, एक ही वेरिएबल है y और इसी का वैल्यू फाइंड करना रहता है। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हम y को एज इट इज लेफ्ट साइड रखते हैं और 10 को इधर जो है राइट साइड जो 10 है इस प्लस 3 को इधर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 10 - 3 7 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 6 इज इक्वल टू z प्लस 2। इस भी एक्सप्रेशन में z वेरिएबल है, मतलब कि z का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 6। अब यहाँ पे देखो प्लस 2 है, पहले तो पूरा एक्सप्रेशन ही लिख देते हैं z प्लस 2। तो यहाँ पे 6 है, इस प्लस 2 को हम इधर जो है इक्वल साइन के लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस जो है -2 में कन्वर्ट हो जाएगा इज इक्वल टू z। अब 6 में हम -2 करेंगे तो 4 होगा इज इक्वल टू z, और इसी को हम लोग z इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी z का वैल्यू 4 हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 3y7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। ये भी देखिए एलसीएम वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। अब यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे पहले एक्सप्रेशन को ही लिख देते हैं 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। यहाँ पे देखिए केवल एक ही वेरिएबल है x, इसी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप में क्या है, जो जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसको हम एज इट इज रहने देना है। बाकी जो टर्म है उसी को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यानी इक्वल साइड के दाएं बाएं करना है। तो x को एज इट इज हम लोग लेफ्ट साइड में रख दिए। अब देखिए राइट साइड में लिखा हुआ है 17/7। अब इस जो एक्सप्रेशन है 3/7, ये देखिए यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव में है। तो इसको हम जब इक्वल साइन के राइट साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी -3/7। अब यहाँ पे देखिए जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, यानी जो डिनोमिनेटर है इन दोनों का पहले एलसीएम लेना होगा, यानी 7 और 7 का एलसीएम जो होता है वो 7 हो जाएगा। 7 1 जा 7 और 1 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 हो जाएगा, माइनस ये वाला जो साइन रहता है उसी को यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद 7 1 जा 7, यानी 7 से ये जो एलसीएम आता है इसी को हम लोग जो है डिनोमिनेटर से डिवाइड करके पता करते हैं कि कितना टाइम्स में आया, या फिर ये जो 7 है इस 7 का टेबल में कितना बार में आता है। तो एक बार में आता है तो एक को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 17 में हम 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 14, और डिवाइड में हो जाएगा 7, और x तो एज इट इज इधर लिखा ही हुआ रहेगा। अब 7 से इसको काटेंगे, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, यानी x का वैल्यू जो यहाँ पे है वो 2 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है 6x इज इक्वल टू 12। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। यहाँ भी देखो ये कोई जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें भी केवल एक ही वेरिएबल है x, इसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिख देना 6x इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे देखो 6 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे देखो हम इस 6 को इस इक्वल साइन के राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये 6 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, यानी 12/6। अब 6 से इसको काटेंगे, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो x का वैल्यू जो आ गया वो 2 आ गया।
तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है t/5 इज इक्वल टू 10। इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख दीजिए, t/5 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर भी देखो केवल एक ही वेरिएबल है ये t, इसी का वैल्यू फाइंड करना है। अब t के यहाँ पे जो है डिवाइड में जो है 5 में है, तो हमको केवल t चाहिए, केवल t का वैल्यू फाइंड करना है। तो t के साथ तो हमको 5 नहीं रखना पड़ेगा, 5 को हटाना पड़ेगा, मतलब 5 जो है यहाँ पे ये डिवाइड में है, तो हम इसको हम जो इक्वल साइन के राइट तरफ ले जाएंगे। तो डिवाइड में है तो इधर चला, इधर चल जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो t इज इक्वल टू 10 इंटू 5 हो जाएगा, इसीलिए t इज इक्वल टू 10 इंटू 5 जो होगा वो 50 हो जाएगा। तो 50 ही इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 2x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2x है, यानी x एक ही है, वेरिएबल एक ही है, तो इस x का ही वैल्यू को हमको फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन इसका कैसे होगा, 2x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 18 है, तो इस x का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको तो इस 2 और 3 को हटाना होगा। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप में इस 3 को हटाते हैं। 3 देखो यहाँ पे डिवाइड में है, ये क्या है, इधर जो है ये डिवाइड में है, तो इधर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2x 18 इंटू 3, पहला स्टेप तो हो गया कि हम यहाँ से 3 को हटा दिए। तो यहाँ पे 18 3 जा कितना होगा, 54, 18 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 होगा, 2x हो गया। उसके 2x इज इक्वल टू 54 हो गया। अब यहाँ पे देखो हमको एक मेरा जो एम है क्या हो, x का वैल्यू फाइंड करना, तो x के साथ जो 2 जो है मल्टीप्लाई में है, इसको भी हटाना होगा। ये तो x जो है, x के साथ जो 2 है मल्टीप्लाई में है, तो इसको भी हटाना होगा। तो यहाँ पे x जो है ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर चला जाएगा, जब इक्वल साइन के राइट साइड चला जाएगा तो ये जो है मल्टीप्लाई वाला जो है वो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 54 डिवाइड बाई 2। अब 2 से हम इसको काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और इधर कैरी 1 चला जाएगा तो 14 हो जाएगा, यानी 2 7 जा 14, यानी x का वैल्यू जो है वो 27 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 1.6 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1.5। क्वेश्चन नंबर 8 है 1.6 इज इक्वल टू y बाय 1.5 है। तो यहाँ पे देखो ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पॉइंट देख के इसमें घबराना नहीं है, ये तो और ही इजी है। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, यहाँ पे सबसे पहले जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है एज इट इज लिख दीजिए, 1.6 इज इक्वल टू y डिवाइड बाई 1.5। यहाँ पे देखो y एक वेरिएबल है, तो इसी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, यानी y का वैल्यू फाइंड करना है तो हमको जो नीचे जो डिवाइड में दिया हुआ है 1.5, इसको हटाना होगा। यानी कोई, और हम क्या जानते हैं कि यहाँ पे कोई भी जो डिवाइड में हो और जब इक्वल साइन के अपोजिट चला जाता है तो उसका जो है ये डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो 1.6 इंटू 1.5 हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर देखो अब सिर्फ y बचा। अब यहाँ पे इस पॉइंट को हटाओ, पॉइंट हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, 1 लिखते हैं और एक 0 लिखते हैं, पॉइंट के बाद जितना डिजिट हो, तो पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट है तो 1 0 लिखते हैं। फिर यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाते हैं तो 1 लिखते हैं और 1 0 लिखते हैं, यानी ये जो नंबर कितना बन गया, 16/10 इंटू 15/10 इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे इसको काटो, 5 से काटो, 5 3 जा 15 हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसको भी 2 से काटे हूँ, 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 8 जा
16 हो जाएगा। और कट सकता है ये 2 से, 2 5 जा 10 हो जाएगा और 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 4 और 3 12 हो जाएगा और इधर 5 और 1 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई। तो हम लोग यहाँ पे जनरली सिंपली इसका आंसर y इज इक्वल टू 12/5 भी लिख सकते हैं। नहीं तो इसको और हम छोटा कैसे कर सकते हैं, 12 को 5 से डिवाइड देंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो जब 12 में 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ पे देखो 2 तो 5 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बदले में एक 0 आ जाएगा और 5 4 जा 20 हो जाएगा। तो इसका जो पूरा हम लोग सॉल्यूशन होगा ये हो जाएगा 2.4। तो y का वैल्यू हो जाएगा 2.4, नहीं तो 12/5 भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 7x - 9 इज इक्वल टू 16। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है लीनियर इक्वेशन का ही, x का वैल्यू फाइंड करना है। एज इट इज हम लोग एक्सप्रेशन को सबसे पहला स्टेप में लिखते हैं 7x 9 इज इक्वल टू 16। मेरा m है x का वैल्यू को फाइंड करना, तो 7x वाला टर्म को हम लोग पहले ऐसे ही लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे 16 को राइट साइड में जो लिखा उसको, उसके बाद माइनस जो है इधर चला जाएगा तो +9 हो जाएगा। 7x, अब 16 + 19 करेंगे तो हो जाएगा 25। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है, x के साथ जो है 7 मल्टीप्लाई में है, तो 7 को जब हम इधर ले आएंगे, इस साइड ले आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 25/7। यही इसका आंसर है। नहीं तो इसको हम लोग 25 को 7 से डिवाइड देके पॉइंट में भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 14y - 8 इज इक्वल टू 13। 14y - 8 इज इक्वल टू 13, यानी देखो यहाँ इस वाला एक्सप्रेशन में भी केवल एक ही वेरिएबल है y, तो y का ही वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, इसका सॉल्यूशन एज इट इज इसको एक्सप्रेशन को लिखते हैं। हमको y का वैल्यू फाइंड करना है, तो 14y, अब देखो यहाँ पे -8 है, इस इक्वल साइन के राइट साइड ले जाएंगे तो +8 हो जाएगा, यानी 13 + 8 हो जाएगा। अब 14 इंटू वाई है, यहाँ पे 14y एक साथ लिखा हुआ है, मतलब कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में। अब 13 + 8 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21। अब यहाँ पे देखो y को इधर रखना है और y के साथ जो मल्टीप्लाई है 14, इसको इस इक्वल साइन के तरफ ले जाना है, तो मल्टीप्लाई जो है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। अब ये कोई नंबर से कटता है तो काट दो, नहीं तो एज इट इज छोड़ दो। यहाँ पे 7 से कटेगा, 7 2 जा 14 होगा और 7 3 जा 21 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है 17 + 6p इज इक्वल टू 9। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ये भी जो एक्सप्रेशन है 1 वेरिएबल का है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल है p, इसी का वैल्यू को हमको फाइंड करना है। सबसे पहला स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, एज इट इज क्वेश्चन को जैसा वैसे लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमको p का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये वाला टर्म को हम लोग
ऐसे ही लिख देते हैं। उसके बाद 9 जो है राइट साइड, अभी 17 जो है +17 में है, इधर चला जाके -17 हो जाएगा। उसके बाद 6p यानी 9, अब यहाँ पे देखो +9 है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस होता है माइनस। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, 17 में 9 माइनस करेंगे, 17 में हम लोग 17 में 9 माइनस करेंगे तो क्या होगा, इधर 7 और 2 यानी हो जाएगा 8। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे कि माइनस साइन, बड़ा नंबर क्या है 17, तो 17 के आगे जो साइन है माइनस, वही साइन लगाना है, तो -8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 6 इंटू पी है -8। अब यहाँ पे p का वैल्यू फाइंड करना है, p के साथ 6 क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर चला जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -8 डिवाइड बाई 6। अब यहाँ पे देखो -8 और 6 इवन नंबर है, तो 2 से कट ही जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, यानी p का वैल्यू एट लास्ट क्या आएगा, -4/3, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है x/3 + 1 इज इक्वल टू 17/15, 70/15। तो यहाँ पे देखो जो एक्सप्रेशन दिया हुआ वो भी जो है लीनियर इक्वेशन का ही है, केवल एक वेरिएबल है x। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, एज इट इज क्वेश्चन को लिखते हैं, x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15। अब हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये वाला जो टर्म है x/3, इसको हम एज इट इज पहला स्टेप में लिखते हैं। उसके बाद सबसे पहले इस 1 को हटाते हैं, तो 7/15, ये जो +1 है इधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब -1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। अब क्या होगा, 15 और 1 का जब इस टाइप का जो फ्रैक्शन में आता है, तो डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम लेते हैं, ये दोनों का हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 15 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 15। अब 15 जो है, 15 का टेबल कितने टाइम्स में आएगा, एक बार में, तो एक को हम 7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 7 7 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब 1, अब जो है 15 जो है 1 का टेबल में 15 कितना बार में आएगा, 15 टाइम्स में। अब इस 15 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 × 1 हो जाएगा 15। अब इधर है x/3, इसको x/3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या आ गया, 7 के आगे कुछ नहीं, मतलब कि प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे कि प्लस माइनस जो होता है वो माइनस होता है। तो यहाँ पे 15 में हम 7 माइनस करेंगे तो 8 होगा, 8 होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 और 15 में बड़ा नंबर क्या है, 15, तो 15 के आगे जो साइन है माइनस, तो उसी का साइन लगेगा -8 डिवाइड बाई 15। अभी भी क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि x के नीचे एक टर्म जो है बचा हुआ है, इसको भी हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखो x जो है डिवाइड में, तो इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -8 15 इंटू में, ये जो 3 जो डिवाइड में था वो इधर चला जाके वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा। तो अब इसको काटेंगे, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -8/5 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह जो है एक्सरसाइज 2.1 जो है खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।